हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, रॉकेट टिकट का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब तक सरकार को जगाओ नहीं, सरकार सोती रहती है। जी हाँ, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जयंत चौधरी का भाजपाइयों को खुली चुनौती। बोले इस बार जो है यहाँ पर यूपी में, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा में नवाज को लेकर फिर से एक बार विवाद, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने दिया गवर्नर को मुंह तोड़ जवाब, राज्यपाल को। दरअसल ट्विटर ही बैन कर दिया अब राज्यपाल का, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भाजपा हर जगह फेल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुसलमानों को गाली देने वाली साध्वी प्रज्ञा को लगा बड़ा झटका, खुद ही हो गई कोरोना पॉजिटिव, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पुरानी दरगाह को, जी हाँ, मंदिर में किया गया तब्दील। गुजरात के गांव में मच गया हंगामा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जी है, दरअसल आपको बता, त्रिपुरा में बीजेपी के कई नेता ममता बनर्जी के पाले में जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रॉकेट टिकट ने किया ऐलान। बोले किसान रहे तैयार, बड़े संघर्ष की होने जा रही है तैयारी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर सीधा सीधा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से मुक्ति चाहती है, ये देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती और अखिलेश में जिया, उस बार उत्तर प्रदेश में दोस्तों घमासान मच गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज संसद में हो सकता है दोस्तों हंगामा, बजट सत्र को लेकर हालांकि बात बन गई है, लेकिन देखना ये होगा क्या होगा फिलहाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले उत्तर प्रदेश में आएगी एएमआई की सरकार, जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अपर्णा यादव के सपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला समाजवादी पार्टी को। जी हाँ, हमारे यहाँ का भंगार उठाकर ले जा रहे हैं। जी हाँ, विपक्ष ने जमकर हमला बोला स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे अगर सत्ता में आए, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा ऐलान, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर अपना निशाना। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश में लगातार, जी हाँ, हिंसा माहौल और सांप्रदायिकता फैल रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई भी मुद्दे नहीं है, सिर्फ जात पात के नाम पर चुनाव करती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ जात पात के ऊपर चुनाव करती है, और जब धर्म के नाम पर जो है यहाँ पर राजनीति शुरू होती है तो इसका नुकसान जनता को ही होता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी कभी भी विकास के नाम पर बात नहीं करती है, अगर बीजेपी विकास पर चुनाव लड़े तो वो हार जाए, क्योंकि उसने विकास के नाम पर देश में 0 सन्नाटा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर देश में एक तरफ युवा बेरोजगार बैठा है, बच्चों के पास सही स्कूल, सही एजुकेशन शिक्षा नहीं है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है, आज बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था 0 हो चुकी है। प्रियंका ने कहा कि इन मुद्दों पर मोदी जी कभी बात नहीं करते, अगर इन लोगों से चीन के बारे में पूछ लो तो ये दूर भाग जाते। प्रियंका ने कहा क्या देश की जनता को अब सवाल पूछने का हक भी नहीं रहा? क्या इतना भी लोकतंत्र खत्म कर दिया गया कि देश की जनता सवाल पूछना चाहती है और सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती?
प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी गलती है कि वो देश को जो यहाँ पर निचले हिस्से में समझ रही है, लेकिन देश की जनता भी बार बार सवाल पूछेगी, और सवाल भी ऐसे दोस्तों जिसके जवाब शायद मोदी सरकार के पास ना हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में बिगड़ते हालात, बिगड़ते माहौल ये कहता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर आ चुके हैं, क्योंकि आज देश की जनता बार बार सवाल पूछ रही है कि विकास कहाँ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार उत्तर प्रदेश में पूरी जान लगा ले बीजेपी तब भी सत्ता में नहीं आएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि लोगों ने, जनता ने खास कर बीजेपी को आजमा कर देख लिया है। बीजेपी की सरकार बनाई लेकिन बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार थी तो किसानों को बिजली फ्री थी, सिंचाई का पानी फ्री था, और फिर से हम अपनी सरकार लेकर आ रहे हैं और किसानों के हित में काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में जैसे ही आएंगे वैसे ही किसानों को जो है बड़ा तोहफा दिया जाएगा, या फिर कहते दोस्तों के उपहार दिया जाएगा किसानों के लिए, फ्री बिजली, फ्री सिंचाई का पानी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी किसानों के लिए कुछ नहीं करती, जब वोट लेना होता है तो वो हाथ जोड़ कर आती है, लेकिन जब उन्हीं किसानों को कर्ज चुकाने की बात आती है तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाती है। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी का मामले के दोस्तों जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों को कुचला गया था वो मामला अभी भी हमारे पास है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की जनता और चल रही है और ये धैर्य फैलाया जा रहा है, इसको लेकर अखिलेश ने जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश में जनता चाहती है कि अब बीजेपी नहीं अब सपा आए और सपा जो है यहाँ पर सबका ध्यान रखे। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरीके से हिंदू मुसलमान या फिर इर्द गिर्द धर्म के घूम रही है, लेकिन हमें धर्म के नाम पर अब के कोई भी वोट नहीं देगा। अखिलेश ने कहा अब लोग अगर वोट देंगे तो सिर्फ विकास के नाम पर, अब बहुत हो गया जात पात हिंदू मुसलमान, अब तो सिर्फ होगी काम की बात। जाहिर सी बात हो तो जब हिंदू भाई भी सुरक्षित नहीं है बीजेपी की सरकार में, आप देखिए दलित समाजों के ऊपर दोस्तों जो है यहाँ पर हमले किए जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप किए जा रहा है, जिस तरीके से कानून के रखवाले ही दोस्तों कानून के साथ मजाक कर रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार पर हमलावर हो गए हैं अखिलेश फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता दीदी ने निकाली राज्यपाल की हेकड़ी, कर दिया ट्विटर पर बैन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राज्यपाल ममता बनर्जी में ठन गई है, जहां एक तरफ दोस्तों राज्यपाल जो है वो बार बार बंगाल में हिंसा का जिक्र करते हैं, ममता बनर्जी की सरकार को गलत बताते हैं और अपनी गरिमाओं को लांघते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं एक राज्यपाल की क्या वो होते हैं, राज्यपाल के दोस्तों कुछ दायरे और कुछ नियम होते हैं, लेकिन ये राज्यपाल तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफदारी करने के लिए ही है। हालांकि ये बात सच है कि जितने भी राज्यपाल हैं वो बीजेपी की नियुक्त करे ही हैं दोस्तों जगह जगह, क्योंकि जो जिसकी केंद्र की सरकार होती है वही जगह जगह राज्यपाल नियुक्त करता है, और इसीलिए दोस्तों जो राज्यपाल धनखड़ है वो बार बार बीजेपी को सपोर्ट करता है और ममता बनर्जी को गलत दिखाने की कोशिश करता है। अब फिर से दोस्तों एक बार जो यहाँ पर वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ममता बनर्जी ने दोस्तों राज्यपाल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ट्विटर पर ही बैन कर डाला, जिसके बाद दोस्तों महुआ मोहित्रा ने कहा कि ये राज्यपाल नहीं है बल्कि ये बीजेपी का दलाल है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफदारी करते हैं और राज्यपाल की गरिमाओं को लांघ देते हैं। महुआ मोहित्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने जमकर राज्यपाल पर तीखे बोल भी बोले। जाहिर सी बात दोस्तों राज्यपाल एक पार्टी का होता है, राज्यपाल एक पार्टी का नहीं दोस्तों बल्कि पूरे राज्य का होता है, इसीलिए राज्यपाल नाम दिया है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए पूरे राज्य को छोड़िए, ये राज्यपाल सिर्फ बीजेपी का है। जिस तरीके से बीजेपी की तरफदारी और मुखालफत करनी होती है दोस्तों, तो ये राज्यपाल जो यहाँ पर फौरन आगे आ जाता है, और इसलिए राज्यपाल धनखड़ को अब दीदी ने जमकर धो दिया, खदेड़ दिया, बोले फिलहाल नहीं सहन करेंगे ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से बोलना वालना, और दोस्तों दीदी ने जम कर लिए मजे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जो मुसलमानों को गाली दे रही थी, जो मुसलमानों को दोस्तों कोरोना का बम बता रहे थे, अब उन्हीं को दोस्तों गौमूत्र पीने के बावजूद भी हो गया है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा की। दोस्तों ये तो आपको याद ही है कि साध्वी प्रज्ञा ने मुसलमानों को किस तरीके से कोसा था, और इनका वीडियो जमकर वायरल हुआ था कि ये मुसलमान कोरोना का बम है, इन्होंने ही कोरोना फैलाया। एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया था दोस्तों, और कोरोना को हवा बना दिया गया था, जबकि कोरोना आज एक बच्चा भी जानता है दोस्तों कोरोना क्या है।
हम दोस्तों हालांकि खुश नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, साध्वी प्रज्ञा को कोरोना हो गया है, लेकिन दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग दूसरों को गाली दे रहे थे, दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, आज उन्हीं को कोरोना हो गया। अब क्या वो कहेंगे? दरअसल दोस्तों साध्वी प्रज्ञा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ने अभी कुछ दिन पहले अपने ज्ञान के चक्षु खोलकर जनता को कुछ ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इसीलिए कोरोना नहीं होता है क्योंकि मैं गौमूत्र पीती हूँ। आप लोग भी गौमूत्र पिए, इससे आपको कोरोना सालों साल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ? अब तो साध्वी प्रज्ञा को कोरोना हो गया है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है। जिसके बाद दोस्तों साध्वी प्रज्ञा के लोगों ने सोशल मीडिया पर मजे ले लिए, बोले लगता है आज गौमूत्र नहीं पिया इसीलिए साध्वी प्रज्ञा को कोरोना हो गया। दूसरा यूजर लिखता है नहीं यार, लगता है गौमूत्र में पानी मिलाकर पी लिया होगा इसलिए असर नहीं हुआ। और भी दोस्तों कई ऐसे कमेंट आए हैं जो साध्वी प्रज्ञा को जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बेवकूफाना बयान दोगे या फिर गौमूत्र पीने से कोरोना भगाओगे तो दोस्तों ये तो जाहिलपंती की हद हो गई है। क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो आए जहां पर लोग ताली भजवा रहे थे, थाली भजवा रहे थे, कोई टॉर्च पड़वा रहा था दोस्तों, और तो और तरीके के मतलब अतरंगी चीजें आई थी जिसको देखकर भी आप हैरान हो जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आया सामने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुजरात में बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। आपको बता दें दोस्तों एक गाँव में जो है यहाँ पर दरगाह थी, अब दोस्तों गुजरात के उस गाँव में जो है यहाँ पर दरगाह हटाकर रातों रात उसमें मंदिर बना दिया गया, बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों पटेल समाज का एक मंदिर बनाया गया है और विक्रम सैनी जो है उन्होंने जो है जो एक रिपोर्टर है दोस्तों, उसने इस पूरी न्यूज पर जो है यहाँ पर तफ्तीश से वो किया है, अपना न्यूज को कवर किया है। आपको बताते चलूं दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वीराना एक दरगाह है दोस्तों, उस दरगाह में दोस्तों जो है यहाँ पर बहुत पुरानी दरगाह, ये अभी की दरगाह नहीं है, वीराना दरगाह को दोस्तों आपको बता दें अब दरगाह पे बीच में दीवार खींचकर उसको मंदिर बना दिया। अब आप समझिए दोस्तों कि वहां पर इतने साल पुरानी दरगाह थी लेकिन दरगाह हटाकर वहां पर मंदिर बना दिया गया, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा लगातार फूटता चला जा रहा है और लोग जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं कि फिर से एक बार गुजरात में इस तरीके के गांव वालों को दोस्तों टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते गांव वालों ने पलायन शुरू कर दिया वहां से। और ये गुजरात का गांव है दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि वहां पर दरगाह थी तो दरगाह ही रहना चाहिए थी, लेकिन उसको हटाकर दोस्तों मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन इस पे एक चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सब कुछ कलेक्टर की मर्जी से हो रहा है। अब आप समझिए ये सब कुछ बकायदा कलेक्टर की मर्जी से हो रहा है। कलेक्टर की मर्जी से दोस्तों वहां पर बीचम बीच दीवार खींच दी जाती है दरगाह में, दरगाह को पूरा ढककर वहां पर मंदिर बना दिया जाता है। इस चीज को लेकर दोस्तों मुस्लिम समुदाय का गुस्सा फूटता चला जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर के ये करने के बाद वहां से मुसलमानों ने दोस्तों पलायन शुरू कर दिया है। अब ये तो साफ दिखाई देता है कि देश में किस तरीके की चीजें चल रही हैं और किस तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर सरकार अपना फायदा देखती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों चुनाव आयोग ने रैलियों पर लगाई रोक, 11 तारीख तक दोस्तों अब नहीं कर पाएंगे फिर से रैलियां। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें सभाओं में छूट दे दी गई। जहां एक तरफ 500 लोग जा रहे थे दोस्तों, अब 500 की जगह 1000 लोग जा सकते हैं सभा में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताया चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाते हुए इसको 11 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों बढ़ावे की, तो यहाँ पर अब 11 तारीख तक तो रैलियों को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन सभाओं में अब 1000 लोगों को आप ले जा सकते हो, यानी कि 1000 लोगों की सभा लगा सकते हो। दरअसल दोस्तों रैलियों को लेकर अब कर लगातार एक तरीके से ये कह सकते हैं कि शिकंजा कसा जा रहा है, धीरे धीरे कर रैलियां कराई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने रैली पर भले ही रोक लगा दी है, लेकिन सभाओं में छूट दी है थोड़ी, और 500 की जगह 1000 लोग जाएंगे। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि रैलियों पर तो छूट लगा दी है, रोक लगा दी है और 11 फरवरी तक के लिए लगाई है। चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों वोटिंग जो है वो अब बहुत जल्दी आने वाली है। 5 राज्यों के ये चुनाव है, 5 राज्यों में दोस्तों फैसला होगा कहाँ किसकी सरकार बनेगी, और इन 5 राज्यों के दोस्तों जैसे रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देखने को मिलेगा।
ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर अखिलेश यादव का कब्जा है। बीजेपी पंजाब में जीतने वाली है नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। पंजाब भी इनके हाथ में नहीं है। उत्तराखंड में दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। बात की जाए गोवा में दोस्तों, तो गोवा में अब की बार बीजेपी दोस्तों बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, और इसका कारण यही है कि गोवा में दोस्तों बीजेपी के मंत्री एक के बाद एक अपने इस्तीफे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के हाथ से 4 राज्य तो यूं ही निकल गए। अब एक राज्य में क्या होगा इनका, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि देश में एक एक कर जो भ्रम बना रखा था बीजेपी ने, अब वो लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया है, और एक एक कर दोस्तों जगह जगह बीजेपी का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रॉकेट टिकैत ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सिर्फ सरकार ने जो वादे किए थे उन पे वादा खिलाफी की है, झूठ बोला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अब किसानों के लिए रॉकेट टिकैत ने बड़ी अपील कर दी है। रॉकेट टिकैत का कहना है कि सभी किसान तैयार रहें, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताता चलूं कि किसान नेता रॉकेट टिकैत के चलते गांव में कोई भी बीजेपी के नेता घुस नहीं पा रहा है। जितने भी बीजेपी के नेता दोस्तों गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फर्जियत हो रही है, उनको दौड़ाया आ रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों एक एक कर बीजेपी के नेताओं को गांव में पीटा भी जा रहा है। यही कारण दोस्तों जब 2 दिन पहले हरियाणा में गांव शुरू कर दी गई है किसानों से की हुई मांगों की प्रक्रिया। जी हाँ, किन किन लोगों के पर केस दर्ज है, किन किन लोगों को मुआवजा देना है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ हुआ रॉकेट टिकट के डराने के बाद। पर सवाल वही है दोस्तों कि चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी को करना है अपना प्रचार, इसीलिए अब बीजेपी ने दिखावे के लिए काम शुरू कर दिया है। रॉकेट टिकट ने कहा कि आंदोलन तो होगा, और वो भी बड़ा आंदोलन होगा। अब छोटा मोटा और अब इससे भी बड़ा आंदोलन होगा जो अभी हुआ था। किसान नेता रॉकेट टिकैत ने अपील की है लोगों से कि फिलहाल जनता तैयार रहे, क्योंकि अब जो यहाँ पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया। किसान नेता रॉकेट टिकैत बोले सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, ये झूठ की सरकार है, मक्कार सरकार है, और मक्कारी रग रग में भरी हुई है। अब जाहिर सी बात है रॉकेट टिकैत के इस बयान के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर किसान नेता रॉकेट टिकैत को काफी सपोर्ट मिल रहा है। देखना ये भी होगा दोस्तों कि अब बीजेपी क्या करती है, क्योंकि भाई बीजेपी के तो बुरे दिन दोस्तों शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती जिसे हम कहते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, और ये बड़ा झटका कहता है दोस्तों कि अब बीजेपी पूरी तरीके से जाएगी, यानी कि बीजेपी को दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर मौका मिलने वाला नहीं है। अब देखना हो ये होगा कि फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ होता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी के बाद दोस्तों राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़कर बीजेपी ढिंडोरा पीटती है कि हमने विकास किया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि देश में विकास का झूठा नाटक करके बीजेपी ढिंडोरा पीटती है कि उसने विकास किया। आज देश में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, युवाओं के पास नौकरियां नहीं, युवा बेरोजगारी की जिंदगी जी रहा, और उसके बाद भी मोदी सरकार कहती है कि सब कुछ चंगा सी। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री ये बताएं कि देश में पिछले 8 सालों में क्या विकास हुआ है। उनकी सरकार रही तो उन्होंने 8 साल में कितने एम्स बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, ये सब कुछ बायोडेटा बता दें वो। लेकिन दोस्तों सरकार के पास एम्स और अस्पतालों वगैरह का कुछ बायोडेटा नहीं होगा। बनवाएंगे तो होगा। भाई मोदी सरकार ने तो आते ही दोस्तों अपने लिए प्लेन खरीद लिए, अच्छी अच्छी कारें खरीद ली, जिसमें बैठ के आराम से घूम रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी अखिलेश यादव के परिवार को कहा करते थे कि ये लोगों के घर के बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं, आज प्रधानमंत्री खुद दोस्तों करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है। यही सवा फर्क है दोस्तों एक आम नागरिक में और जो यहाँ पर सत्ताधारी में। आप समझिए जैसे ही पैसा आता है उड़ाना शुरू। मोदी सरकार अपने लिए इतनी लग्जरी चीजें खरीदते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी जी को भैया जिंदगी की सारी खुशी मिल गई, फोटो खिंचाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों एरोप्लेन में घूमकर। और ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पंजाब में दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका, जाएगी सत्ता से बाहर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी को पंजाब में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा। भगवंत मान ने बीजेपी पर हम निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी हाँ, पंजाब को लेकर भगवंत मान ने बड़ी बात कह दी। भगवंत मान का साफ कहना है कि पंजाब में बीजेपी को 0 सीट मिलेगी और उनके साथ कैप्टन को भी 0 सीट मिलेगी।
मिलेगी, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी भी हमलावर हो गई आप पर। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी का जो डेटा निकल कर सामने आ रहा है उससे सभी को पता है कि बीजेपी को पंजाब में खाता भी नहीं खुलने वाला, और इसका एक कारण वही है दोस्तों, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, किसानों को कुचला गया, इसलिए बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा और उनके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर को भी लगेगा दोस्तों, क्योंकि अमरिंदर भी बीजेपी की बी पार्टी बनकर साथ चल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सिर्फ सच्ची और बिल्कुल सही खबर।